हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चलती है हमारी बीकॉम क्लास एंड बीएमएस क्लास की सेम 2 की डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की सीरीज और पहुंचे हैं लेक्चर नंबर 8 पे। यहां पे रेगुलर क्लास वाले बच्चों को काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा, काफ़ी रिलीफ मिलेगा ये सुन के कि आज का जो क्वेश्चन पिक किया गया है वो है ये बीकॉम क्लास 17 रेगुलर क्लास की बात करेंगे। जो टेंशन था, डाउट था, मुझे लगता है कुछ परसेंट बच्चों को वो यहाँ क्लियर हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस उनके एग्जाम में देखने मिले हैं। जो हमने डिस्टेंस का प्रैक्टिस किया हमारे लिए बेनिफिट्स में हुआ कि नहीं हुआ। अभी क्वेश्चन का लेवल देखो, आप खुद से समझ जाओगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा क्वेश्चन पे। अप्रैल 2017 का क्वेश्चन, रेगुलर क्लास। फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एंड इक्वेशन दिया 1 2 2 दिया है, 5 मार्क्स को आएगा अपने को। तो इसका मतलब है 2.5 मिलने वाला है बीकॉम क्लास। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए ज़रा इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। क्लियर है कि नहीं? डिफ्रेंशिएट करो ज़रा। डी वाई अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट 4x पावर 7 माइनस लॉग एक्स प्लस एक्स। कितना इजी क्वेश्चन दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। डेरिवेट सबको सेपरेट कर दो। नंबर है तो नंबर आगे लिख दो भाई। 4x पावर 7 है, 4 आगे आएगा और आपको डेरिवेट करना पड़ेगा x पावर 7 को। माइनस लॉग x को डेरिवेट कर दो। रूट x को डेरिवेट कर दो। अब इसका फॉर्मूला तीनों को याद है कि नहीं याद है? तीनों को जब डेरिवेट आप करोगे इसका फॉर्मूला याद है आप लोगों को कि नहीं? याद करा दिया जाए। ये पावर वाले का फॉर्मूला क्या सिखाया गया था आपको? पावर वाले का फॉर्मूला है एक्स पावर एन का फॉर्मूला क्या था? पावर आगे और पावर 1 माइनस हो जाएगा। लॉग एक्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। लॉग एक्स का फॉर्मूला डेरिवेट करोगे तो 1 अपॉन एक्स। रूट एक्स का याद हो जाना चाहिए अब तक, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। फॉर्मूला याद रहेगा तो समझ में आएगा, नहीं याद रहेगा तो फिर बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला। तो चलो ज़रा ध्यान देते। 4x पावर 7 पहला फॉर्मूला। इसमें मैंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट बोला भाई, पावर आगे ले लो, 7 था 7 आगे लो और पावर 1 कम कर दो, 7 माइनस 1 कर दो, 6 हो जाएगा। माइनस लॉग एक्स को डेरिवेट करोगे तो ये तो सीधा 1 अपॉन एक्स बता रहा आएगा। और रूट एक्स को डेरिवेट करोगे तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स आएगा। तो चलिए इसको सेट कर देते भाई। 4 7 जा 28 x पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। हो गया कॉन्सेप्ट। आगे लिखो ज़रा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आप समझ जाओ कितना इजी टॉपिक है। रेगुलर क्लास आप लोग देख लो। डिस्टेंस का मुझे लग रहा था हार्ड था, आप लोग का तो कितना सिंपल सा भाई। 1 2 3 3 फॉर्मूला अप्लाई किया, कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। 2.5 मिल गया। अब ज़रा ये 2.5 भी देख लो। दो ब्रैकेट का दिखना बोले तो u इंटू वी का आपस में मिलना। u इंटू वी याद होना चाहिए। पहले डिफरेंशिएट करते फिर देखते हैं। तो फॉर्मूला पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो चलिए ज़रा डिफरेंशिएट करते हैं भाई। डी वाई अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएट कर दो। u इंटू वी में ध्यान रखना हमेशा बड़ा ब्रैकेट का यूज होगा, क्योंकि ऑलरेडी दो छोटे ब्रैकेट यहाँ पे दिख रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? लॉग एक्स माइनस 10 फॉर्मूला याद होना चाहिए u इंटू वी का। अब ज़रा ध्यान दो, ये हमारे लिए क्या है u, ये हमारे लिए है v। u इंटू वी को जब आप डेरिवेट करोगे तो u कॉपी कर दो जैसा है। डेरिवेट पहले करना है v को प्लस v डेरिवेट आपको करना है u को। पहला बोला u कॉपी करो, ज़रा ध्यान दो इधर। u कॉपी कर लो, x प्लस ई पावर x। डेरिवेट करो v को,
आप डेरिवेट करो v बोले तो सेकेंड ब्रैकेट log x माइनस 10 को प्लस v लिख दो बोले तो सेकेंड ब्रैकेट लिखो आप log x माइनस 10 और फिर डेरिवेट करो u को, u मतलब पहला टेबल x प्लस ई पावर ऑफ x। अब जिसको फॉर्मूला याद होगा उनको अगले स्टेप में ही आंसर मिल जाना चाहिए। पहले ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं, क्योंकि चेंज वही होगा जिस ब्रैकेट के सामने d अपॉन डी एक्स लिखा होगा, जैसा कि ये कैसे चेंज होगा जरा वो भी देख लो। log x को डेरिवेट करोगे कितना मिलने वाला है 1 अपॉन एक्स, नंबर को डेरिवेट करोगे कितना मिलने वाला है 0, आगे माइनस लिखा तो माइनस लिखो, कोई दिक्कत है नहीं। ये ब्रैकेट कोई चेंज नहीं क्योंकि इसके आगे तो d अपॉन डी एक्स तो लिखा नहीं है, बट ये ब्रैकेट चेंज हो जाएगा क्योंकि d अपॉन डी एक्स लिखा है, x को डेरिवेट किया तो 1, ई पावर x को डेरिवेट किया तो ई पावर x ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लास्ट, इसमें तो कोई चेंज नहीं, दिक्कत 1 अपॉन एक्स अकेला बचेगा ना बे, माइनस 0 हटा दो कुछ काम का नहीं है, प्लस इसमें तो कोई चेंज नहीं, यहाँ तक ये फाइनल आंसर है। बट इसके आगे भी किसी को अगर करना है कर सकता है, जैसे कि 1 अपॉन एक्स ही अकेला है तो मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो एक्स प्लस ई पावर एक्स अपॉन में एक्स बन जाएगा ये, क्योंकि ध्यान दो इधर यहाँ कुछ नहीं तो 1, 1 से इधर मल्टीप्लाई करोगे सेम कॉपी हो जाएगा, एक्स का 1 में गया तो एक्स बन जाएगा। क्लियर है, ये हम लोग का फाइनल आंसर है। और आगे लिख दो आप, ये स्टेप समझो आप, मैंने क्या बोला, एक और सम में मैंने बोला था कि लास्ट में जब ये अकेले बचेगा, मतलब बीच में इनके प्लस या माइनस नहीं होगा, जैसे यहाँ 0 था, अगर सपोज कुछ और नंबर होता तो फिर मल्टीप्लाई मत करो आप, जब ये अकेला लास्ट में बच जाएगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर सकते हो, नहीं समझता तो वहीं तक रख देना आप। क्लियर है कि नहीं? 2 क्वेश्चन ही थे ना इसमें, आई थिंक ये दूसरा ही था, सेकेंड था। तो 17 का पेपर मेरे पास था, इसका केटी वाला पेपर नहीं है, रेगुलर मीन्स केटी में जो पेपर हुआ था 17 वाला वो पेपर नहीं है, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसमें सिर्फ आज इतनी ही बातें करने वाले हैं, पहले स्क्रीनशॉट लो स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर 2 का। चलो आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने। फॉर्मूला इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बार बार मेंशन कर रहा हूँ, फॉर्मूला क्लियर करो। पहले सम का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्लियर है कि नहीं? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक की क्लास में क्लियर है, रेगुलर क्लास वाले बच्चों को भी समझ में आया होगा, जो प्रीवियस क्लासेस हमने किया, चाहे वो डिस्टेंस का किया, जिसका भी बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं कि नहीं, उसी लेवल के क्वेश्चन या फिर उससे मुझे लगता है ये आसान लेवल के क्वेश्चन आपको देखने मिल रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो बेनिफिट्स आपको मिला कि नहीं, यही चीज़ मैं आपको बोला था कि प्रॉपर हर एक, चाहे मैं BMS को ले रहा हूँ, BCom को ले रहा हूँ, डिस्टेंस को ले रहा हूँ, कंप्लीट हर एक का पेपर एनालिसिस करने के बाद ही क्वेश्चन पिक किया हूँ, ये मेथड पिक किया हूँ। पहले बेसिक्स करा दो, उसके बाद सीधा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा दो, सबसे बेस्ट मेथड यही मुझे लग रहा है कि जिससे कंप्लीट आपको भी एक आइडिया हो जाए कि प्रीवियस ईयर जो भी हुए आपके एग्जाम, किस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे, जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा एग्जाम में बैठने से पहले। क्लियर है कि नहीं है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होए या होना चाहिए। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है मीन्स कोई भी डाउट कन्फ्यूजन है कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, पॉजिटिव कमेंट करो, कोई सजेशन देना वो भी मेंशन कर दो, कोई डाउट आ रहा है वो भी कमेंट करो। और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके, एक छोटी सी डिमांड यही रहती है कि जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करो, ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिले और मुझे ज़रा सा भी बेनिफिट्स मिले, अपने को भी बेनिफिट्स होना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।